करेंगे तो सोल ऑफ द फुट में 4 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो इनकी मसल्स का नाम ही याद करना होता है। खैर, जो पहला हमारा सोल है तो उसमें देख क्या होता है, एक होता है मेरा हेलुसिस। हेलुसिस मतलब क्या होता है मेरा? ग्रेट टो, ठीक है, ग्रेट टो होता है। और साथ में ग्रेट टो हो गया मेरा मिडिल साइड, और जो मेरा लेटरल साइड होता है वहाँ होता है मिनिमा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है। तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। तो फर्स्ट लेयर में हम ऐसे याद करेंगे कि इधर भी हमारा क्या होता है? अबडक्टर होता है, और इधर भी अबडक्टर होता है। और थर्ड लेयर में क्या होता है? अबडक्टर बीच में आ जाता है, ठीक है। तो अबडक्टर हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा बीच में? यहाँ पे फ्लेक्सर बचा फर्स्ट वाले कंपार्टमेंट में, और इधर इधर भी फ्लेक्सर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड को तो हम याद कर लेंगे इस तरह से, और फोर्थ और थर्ड को भी फोर्थ और सेकंड को भी देख लेंगे। तो देख कैसे पहले याद करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट वाली लेयर पे। तो फर्स्ट वाली लेयर को देखने के लिए हमें कहाँ आना चाहिए? हमें आना चाहिए सोल वाले एस्पेक्ट से देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए टो हो गया, जो कि हेलुक्स क्या होता है मेरा? हेलक्स होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है मेरा? उसके बाद आता है मिनिमाय। मिनिमाय मेरी वो छोटी वाली फिंगर हो गई, तो फिफ्थ हो गई, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब आता है देख फर्स्ट लेयर ऑफ सोल, तो फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस आता है। ये जो पूरा दिख रहा है ना बड़ा सा, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस है। उसके जो हेलुसिस में आता है अबडक्टर हेलुसिस आता है, और लेटरल साइड की क्या आएगा मेरा? अबडक्टर डिजिटामिना में है। तो फर्स्ट लेयर ऑफ सोल खत्म हो गई होगी। तो जैसे मैंने बताया था, इधर भी है अबडक्टर, इधर भी अबडक्टर, बीच में क्या आ गया? फ्लेक्सर आ गया। हेलुसिस वाले में अबडक्टर हेलुसिस लिख देंगे, और मिनिमाई वाले में अबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई लिख देंगे, और बीच में हो गया अब फ्लेक्सर डिजिटाई ब्रेविस आ गया। तो फर्स्ट लेयर ऑफ सोल खत्म हुई। उसके बाद आते हैं सेकंड लेयर ऑफ सोल पे। तो सेकंड लेयर ऑफ सोल ये रहे, यही। तो सबसे पहले हाँ, तो सेकंड लेयर ऑफ सोल में दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको नोटिस करिए, क्योंकि ये वाली अच्छे से आराम से दिखती नहीं है। क्या नाम है इसका? फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, ठीक है। फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस सेकंड लेयर में आती है। तो ये दिख रही है ना, ये वाली जो मसल्स आ रही है, ऐसे जा रही है, और फिर ऐसे ऐसे जा रही है, और इधर जाके यहाँ पे जा रही है, और फिर आगे थोड़ा भी जाती है इधर की तरफ। तो यहाँ पे जाके इंसर्ट होती है। तो कौन होती है? सेकंड लेयर में आती है फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस। हेलुसिस मतलब ग्रेट टो वाली जो लॉन्गस है, जो फ्लेक्स करती है, वो वाली आ जाती है, ठीक है, सेकंड लेयर में। अब आते हैं सेकंड लेयर में और पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया हेलुसिस है, हेलुसिस पे क्या आ जाएगी मेरी? फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस आ जाएगी, ठीक है। फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस हो गई, ये फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस। उसके बाद लंब्राइकल्स आते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। लंब्राइकल्स हो गए। तो सेकंड लेयर ऑफ सोल समझ आ गई। क्या हुआ इसमें? लंब्राइकल्स हुए मेरा, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस हो गया, ठीक है। ओके, इसके बाद तो देख ले इसमें क्या लिखा है मेरा? फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस कहाँ है? फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस है, लंब्राइकल्स है। जो फ्लेक्सर डिजिटोरम है ना, वो भी नहीं दिखेगा, वो थोड़ा अजीब सा है। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम को याद कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड लेयर पे। थर्ड लेयर ये वाली है, ये वाली, ठीक है। तो थर्ड लेयर कब दिखेगी? जब मैं सेकंड लेयर को हटा दूंगा, ठीक है। तो थर्ड लेयर को भी हम सोल के एस्पेक्ट से ही देखेंगे। तो ये मिनिमाई हो गई, ये हेलुसिस हो गया। इधर की तरफ हेलुसिस ब्रेविस आता है, फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस ये वाला होता है, ठीक है। और मिनिमाई की तरफ फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई आ गया, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई, फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस, और साथ में अडक्टर हेलुसिस। अडक्टर हेलुसिस देखिए ये वाला है, ये जो है ना यहाँ से निकलेगा, एक डिवीज़न ये जाएगी एडक्टर हेलुसिस की, और एक डिवीज़न ये जाएगी। हेलुसिस क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई ये थंब से निकल रहा है, मतलब ग्रेट टो से निकल रहा है ना, इस वजह से। तो मेरी थर्ड लेयर भी ख़त्म हुई। अब आते हैं फोर्थ लेयर पे। ओके, फोर्थ लेयर में पेरोनियस लॉन्गस आता है, ठीक है। पेरोनियस लॉन्गस भी आराम से नहीं दिखती है। तो ये जो मसल होती है, जो कि मेरे कहाँ पे होती है? लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ फ्लैग में होती है पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस। तो उनमें से पेलोनियस लॉन्गस होती है, ठीक है, जो कि यहाँ पे जाके लगेगी। अब आते हैं इसको और डिटेल में देखते हैं। तो अगर मैं अपना प्लांटर इंट्रोशियाई भी मेरा कब दिखेगी? जब मैं डोर्सल इंट्रोशियाई को हटा दूंगा। ये कैसे मैं एस्पेक्ट देख रहा हूँ? डोर्सल एस्पेक्ट देख रहा हूँ ऊपर से नीचे, ठीक है। तो प्लांटर दिख गई, और साथ में मेरा डोर्सल इंट्रोशियाई आ जाती है। डोर्सल इंट्रोशियाई कहाँ गई? ये रही डोर्सल इंट्रोशियाई, ठीक है। तो डोर्सल इंट्रोशियाई को जब मैं हटा दूंगा तो मेरी प्लांटर इंट्रोशियाई दिखेंगी, जो ये वाली हैं, ठीक है। तो प्लांटर इंट्रोशियाई, डोर्सल इंट्रोशियाई, और कौन कौन सी हैं देख, इसमें अब टैक्स को पढ़ते हैं। तो प्लांटर इंट्रोशियाई, डोर्सल इंट्रोशियाई, टिबियालिस पोस्टीरियर थी, और लॉन्गस थी, ठीक है। तो ये चार आ गई। ये मैंने इस तरह से याद करा दिया है, ये याद हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया मेरा क्या, सोल ऑफ द फुट खत्म। सोल ऑफ द फुट के बाद फ्लेक्सर देखते हैं, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का पहले ऐसे ही टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम से देख लेंगे। तो टीबियलिस पोस्टीरियर का टेंडन आता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन आता है, साथ में मेरा क्या आता है, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस का आता है। ठीक है, तो 2 लॉन्गस आ गए और एक क्या आ गया, टीबियलिस पोस्टीरियर। ठीक है, जो कि मेरा पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ लेग होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद आते हैं मेरे दो, एक आर्टरी आ गई, कौन सी आ गई, पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, और साथ में टीबियल नर्व आ गई। तो टीबियल एक आर्टरी आ गई, टीबियल एक नर्व आ गई। अब इसको देख लेते हैं तो कैसे दिखता है। तो हाँ, ये मैंने देख यहाँ पे करा रखा है। तो इधर की तरफ रहता है मेरा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ऐसे कुछ। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऐसे होता है। तो अगर मैं देखूंगा तो इसके पीछे क्या क्या आएगा, तो टीपी से आ जाता है मेरा टीबियलिस पोस्टीरियर, टीबियलिस पोस्टीरियर आएगा, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस आ जाएगा और हेलुसिस लॉन्गस आ जाएगा। ठीक है, तो 3 आ गए मेरे फ्लेक्सर डिजिटोरम में। अब फिर एक और रहता है मेरा जिसको बोलते हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम देख किधर की तरफ दिखा रखा है। तो एक्सटेंसर देख, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ये हो गया अपना। ठीक है, तो 3 आ गए, इसमें पाइप से आ रखे हैं, मतलब टेंडन्स आ रखे हैं। और फिर देखते हैं हम ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम खुद 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम और एक होता है इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। सुपीरियर एक्सटेंसर इन्फीरियर, ठीक है, तो इनमें कितने रहते हैं, इनमें 6 चीज़ पास करती हैं। ठीक है, जो इसके बैक साइड पे करती हैं। तो इसको याद करते हैं, द हॉस्पिटल आर नेवर डर्टी प्लेस। ठीक है, तो दा से हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, टीबियलिस एंटीरियर। हॉस्पिटल से हो जाएगा मेरा हेलुसिस। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मेरा आर से, आर से आ जाएगा मेरा एंटीरियर टीबियल। ठीक है, और फिर नेवर से आ जाएगा मेरा नर्व आ जाती है एक। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है मेरा, कहाँ गई, डीप पेरोनियल नर्व। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डर्टी से, डर्टी से क्या आ जाता है मेरा एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, और एक होता है प्लेसिस से याद कर लेते हैं पेरोनियस टर्टेरियस। तो देख, पहली वाली होगी पेरोनियस टर्टेरियस, उसके बाद आ गई मेरा एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, उसके बाद आ जाएगी मेरी एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, क्योंकि इधर की तरफ मेरा वो शुरू हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेट टो बोलते हैं, और साथ में मेरा टीबियलिस एंटीरियर आ गया। ठीक है, तो क्या 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 हो गया, पेरोनियस टर्टेरियस हो गई, फिर आता है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, फिर आता है एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस और मेरा टीबियलिस एंटीरियर। तो ये मैंने क्या पढ़ा दिया, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम पढ़ा दिया। ठीक है, तो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम हो गया अपना ख़त्म। ओके, इसको आगे चलते हैं। सोल हो गई, उसके बाद मैंने एक्सटेंसर और ये फ्लेक्सर पढ़ा दिया रेटिनाकुलम। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या होता है, अगर मेरा तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के पीछे कौन सी टनल जाती है, तो टार्सल टनल जाती है। अगर कुछ भी मान लो इन्फ्लेमेशन हो गया, कुछ भी दिक्कत हो गया, तो टार्सल टनल सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें क्या होता है मेरा, अबव स्ट्रक्चर्स लाई इन अ टार्सल टनल इफ द नर्व गेट प्रेस्ड। तो नर्व प्रेस हो जाती है तो टार्सल टनल सिंड्रोम कर देती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे हमारा नर्व्स और ये नर्व एंड आर्टरी सप्लाई देती है मेरा पूरे ग्लूटल रीजन को, साथ में मेरा थाई रीजन को, साथ में मेरा फुट रीजन को और लेग रीजन को। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे आते हैं। तो जैसे मेरा ये दिख रहा है फीमोरल नर्व, देख सबसे पहले अपना जो थाई होता है उसमें क्या क्या होता है, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, और मेरा ऐसे ही मेरा लेग में एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन रहता है। बट जो मेरा थाई रहता है ना, थाई में क्या होता है मेरा, ये होता है मीडियल डिवीजन आ जाता है यहाँ पे, और जो लेग होता है एल से लेग, एल से लेटरल डिवीजन। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होती है। ओके, अब देख, जो मेरा एंटीरियर डिवीजन को सप्लाई देगा वो फीमोरल नर्व होगी, जो मेरा पोस्टीरियर डिवीजन को सप्लाई देगा वो मेरा सियाटिक नर्व होगी, और जो मेरा मीडियल डिवीजन को सप्लाई देगा वो होगी ऑब्टरेटर नर्व। तो नर्व का समझ आया किसमें, थाई में। तो क्या बताया मैंने, एंटीरियर डिवीजन को देगी फीमोरल नर्व, पोस्टीरियर डिवीजन को देगी सियाटिक नर्व, और मेरा मीडियल डिवीजन को देगी ऑब्टरेटर नर्व। उसके बाद आते हैं मेरे लेग पे, लेग में क्या होगी, एंटीरियर डिवीजन को जो देगी वो डीप होगी, डीप पेरोनियल नर्व देगी। ठीक है, साथ में पोस्टीरियर डिवीजन को देगी मेरी टीबियल नर्व, और जो मेरी लेटरल डिवीजन है उसको कौन देगी, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा किसका, थाई का और लेग का समझ आ गया होगा। अब आते हैं, ये तो हो गई नर्व की बात। ठीक है, अब एंटीरियर जो कंपार्टमेंट है उसमें आता क्या क्या है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में आता है मेरा 3 तो वास्टेलिस आते हैं, वास्टस मीडियलिस जो कि मीडियलिस मीडियल साइड पे होगी, लेटरलिस लेटरल साइड पे होगी, इंटरमीडियलिस बीच में होगी। ठीक है, तो वास्टस मीडियलिस, लेटरलिस, इंटरमीडियलिस। इंटरमीडियलिस के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर क्या रहता है मेरा, इसके ऊपर रहती है एक और मसल जिसको बोलते हैं रेक्टस फीमोरिस। तो रेक्टस फीमोरिस हो गया, इस तरह से मेरा है ना, ओके, इस तरह से घूमती हुई जाएगी मेरे क्या, सार्टोरियस, सार्टोरियस मसल। ठीक है,
तो कितनी मसल हो गई, क्वाड्रिसेप्स मसल होगी। क्वाड्रिसेप्स में क्या आएगी मेरे, वास्टैलिस, मीडियलिस, इंटरमीडियलिस और लेटरलिस एज वेल एज मेरा रेक्टस फीमोरिस। ठीक है, तो ये तो क्वाड्रिसेप्स हो गए और साथ में सार्टोरियस अलग से होती है जिसको हम हनीमून मसल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो मेरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है उसको कौन सप्लाई दे रहा है, सियाटिक नर्व दे दिया। सियाटिक नर्व में हैमस्ट्रिंग मसल्स आती हैं। हैमस्ट्रिंग मसल्स में कौन कौन सी होती है, बाइसेप फीमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडिनोसिस, एडक्टर मैग्नस। ठीक है, अब जो बाइसेप फीमोरिस है ना, इसमें भी हैमस्ट्रिंग में कौन सा आएगा, लॉन्ग हेड आएगा बाइसेप फीमोरिस का। ठीक है, शॉर्ट हेड नहीं आता है हैमस्ट्रिंग में। तो बैक में क्या आ गई, हैमस्ट्रिंग आ गई। आगे क्या हो गई, मतलब एंटीरियर डिवीजन में क्वाड्रिसेप्स और सार्टोरियस। ठीक है, अब जैसे मैग्नस दिख रहा है, मैग्नस का नाम बड़ा है, तो ये क्या आती है मेरी, ये आ जाती है मेरे मिडिल कंपार्टमेंट में भी आती है एज वेल एज मेरे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में भी आती है। ठीक है, तो एडक्टर मैग्नस आ गई। अब साथ में एडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस, ग्रेसिलियस और पेक्टिनियस आती हैं। ठीक है, अभी मैं इनका डायग्राम भी दिखाता जाऊंगा बहुत अच्छे से। तो फिर आते हैं मेरे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में। लेग में क्या आ जाएगी, टिबियालिस एंटीरियर होती है। ठीक है, एक्सटेंसर हैशुस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है ना, और पीटी आती है। साथ में एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस आती है। उसके बाद में जो ये मेरा लेटरल कंपार्टमेंट रहता है लेग का, उसमें क्या आती है मेरा, लॉन्गस और ब्रेविस आती है। पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस। अब देख, जो पेरोनियस वर्ड है ना, वो ये फीबुला के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो लेटरल साइड में मैंने बताया था कि फीबुला प्रेजेंट होती है, तो पेरोनियस इसलिए लिख देते हैं। तो पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस हो गए। साथ में मेरा अब जो बैक साइड है, ठीक है, बैक साइड में मेन मसल होती है मेरे गैस्ट्रोक्लीमिया, जो बहुत बड़ी दिखती है। ठीक है, जिसको काफ्स भी बोल देते हैं एक तरह से। उसके पीछे होती है सोलियस और प्लांटेरिस ऊपर की तरफ इस तरह से लगी रहती है प्लांट की तरह। ठीक है, डीप वाली में क्या आती है, पोप्लिटियस आती है, जो कि मेरा अनलॉकिंग करती है मेरा किसका, अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। ठीक है, साथ में फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हैशुस लॉन्गस और टिबियालिस पोस्टीरियर, जो कि टार्सल टेलन में आती है, जो कि फ्लेक्सर रेटिनोकुलम में रहता है। ठीक है, मतलब उसके पीछे रहता है। तो सियाटिक नर्व की ही जो डिवीजन रहती है डीप पैरोन, मतलब जो सियाटिक नर्व है जो मेरी थाई को सप्लाई दे रही है, उसमें डीप आती है और एक आती है सुपरफिशियल। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अब नर्व मैंने बता दिया, अब आर्टरी देख लेते हैं। तो आर्टरी क्या होती है, फीमोरल आर्टरी। जैसे फीमोरल नर्व थी वहाँ पे एंटीरियर कंपार्टमेंट के लिए, यहाँ पे फीमोरल आर्टरी आ जाती है। ठीक है, जैसे वहाँ पे मेरी क्या थी, सियाटिक नर्व थी मेरे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के लिए, आती है प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। क्या आती है, प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। ठीक है, और साथ में मेरा जो मिडिल कंपार्टमेंट में होता है उसके लिए क्या आती है, ऑब्टुरेटर आर्टरी। ठीक है, और साथ में कौन सी आती है, क्या आती है, मिडिल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, तो ये जो प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी है ना, ये फीमोरल आर्टरी की एक ब्रांच है। अब देख, फीमोरल आर्टरी की एक ब्रांच तो हो गई प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। उसके बाद क्या होता है, मेरा फीमोरल आर्टरी बैक साइड में जाती है और किसको देती है, ये जन्म देती है किसको, देती है पोप्लिटियल आर्टरी को। किसको देती है, पोप्लिटियल आर्टरी। पोप्लिटियल आर्टरी खुद क्या करेगी, वो बना देगी एंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। कहाँ गया, एंटीरियर टिबियल आर्टरी और साथ में पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, ओके, तो अब देख, तो फीमोरल आर्टरी ने एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई दिया। प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी जो कि इसी की वो है, उसने बैक मतलब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को वो सप्लाई करा। उसके बाद ऑब्टुरेटर आर्टरी और मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ने किसको सप्लाई दिया, मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई दिया। फिर पोप्लिटियल आर्टरी की जो ब्रांच है एंटीरियर टिबियल आर्टरी, एंटीरियर आ रहा है तो ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ उसको लेग को सप्लाई देगी। पोस्टीरियर आ रहा है तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है मेरा किसको सप्लाई देगी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई देगी। और साथ में पेरोनियल आर्टरी जो है वो भी मेरा उसको ही सप्लाई देगी, मतलब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को। ठीक है, और पेरोनियल आर्टरी देख पोस्टीरियर को भी दे रही है एज वेल एज मेरा लेटरल इसको भी दे रही है, लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को। तो पेरोनियल आर्टरी मेरा दोनों को दे रही है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई ख़त्म। तो मैंने अब आर्टरी की सप्लाई बता दी, साथ में मैंने किसकी सप्लाई बता दी, नर्व की सप्लाई बता दी। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना मेन। जैसे इसमें दिखा रखा है ना, कहाँ गया, ओके, इसमें ओरिजिन इंसर्शन वगैरह जो ये सब है थाई वगैरह का। तो इस ये जो कंपार्टमेंट है ना, जैसे मैंने ये सब बता दी, वेसल्स और नर्व्स, मतलब वेसल्स में आर्टरी और वेन होती है, वेन ठीक है, तो आर्टरी बता दिया और नर्व्स बता दिया मैंने। अब मैं पढ़ाऊँगा मसल्स पढ़ा दूँगा। ठीक है, मसल्स का इंसर्शन ओरिजिन, जो मेन मसल है उनका इंसर्शन ओरिजिन बताता चलूँगा साथ साथ में। ओके, तो नर्व्स हो गया, आर्टरीज हो गया। ओके, तो अब देख शुरू करते हैं हम, कौन सा रीजन शुरू करते हैं, ग्लूटियल रीजन शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आती है सबसे पहले एक आती है मेरी मसल जिसको बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस आती है, ठीक है, इस तरह से। तो जब मैं ग्लूटियस मैक्सिमस को हटा दूंगा तो क्या आ जाएगी, मेरा ग्लूटियस मीडियस आ जाएगी। ग्लूटियस मीडियस आएगी, उसके बाद क्या आती है, मेरा ग्लूटियस मिनिमस आ जाती है। ठीक है, मतलब इसके अगर मैं मीडियस को हटा दूंगा तो क्या आ जाएगी, मिनिमस आ जाएगी। अब जैसे मैंने 5 फिंगर ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो
तो पायरिफॉर्मिस आ गए यहाँ पे आ गया गैमुलस सुपीरियर, फिर आता है ऑब्टूरेटर इन्फीरियर, फिर आता है मेरा गैमुलस इन्फीरियर। ठीक है, तो गैमुलस सुपीरियर, गैमुलस इन्फीरियर, ऑब्टूरेटर इन्फीरियर। देख बच्चे क्या दिक्कत कर मतलब मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटस फीमोरिस आएगी। अब जो इधर ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस है ना, ये दिखती भी नहीं है, ये सब जब ये सारी मसल्स हटा दूंगा ना तो पीछे की तरफ से निकलती रहती है। तो ठीक है, तो समझ आ गया कौन कौन सी मसल्स हो गई। ग्लूटियस दिखता हूँ, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, साथ में मेरी ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, फिर पायरिफॉर्मिस और ऑब्टूरेटर, ठीक है, फिर आता है मेरा गैमुलस सुपीरियर, फिर आता है मेरा ऑब्टूरेटर इन्फीरियर, फिर आता है मेरा गैमुलस इन्फीरियर, फिर आता है मेरा इंटरनस, ऑब्टूरेटर इंटरनस, और फिर आता है मेरा क्वाड्रेटस फीमोरिस। यहाँ क्वाड्रिसेप्स नहीं है, क्वाड्रिसेप्स मतलब 4 मसल्स हो जाती हैं, जो कि मेरा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में रहती है, वास्टस मीडियलिस, इंटरमीडियलिस में, और मेरा कौन सा है, लेटरलिस, और साथ में रेक्टस फीमोरिस। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था कि बताता हुआ चलूँगा साथ साथ में, तो मीडियस और ये सब मिनिमस और तेरा ये मैग्नस का ओरिजिन इंसर्शन इंपॉर्टेंट है। किसका? मेरा मैग्नस मैक्सिमस का इंपॉर्टेंस है, और साथ में मीडियस का इंपॉर्टेंट है। तो पहले मीडियस का बताता हूँ। तो एक होती है मेरी एंटीरियर ग्लूटेल लाइन और एक होती है पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन। तो इनके बीच में से शुरू होती है मेरे ग्लूटियस मीडियस। ठीक है, तो दिख रहा है ना ये जो यहाँ से शुरू हो रखी है, तो पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन और एंटीरियर ग्लूटेल लाइन के बीच से शुरू होगी, और देख कहाँ पे जा रही है, मेरे यहाँ पे जा रही है, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे जा रही है, किसके? फीमर के। ठीक है, और मीडियस का हो गया। अब देख बताता हूँ मैं तेरे को, थोड़ी देर में बताऊँगा मैं मैक्सिमस का। ओके, मैक्सिमस का देख ओरिजिन बहुत अजीब, मतलब अजीब क्या, तो जैसे वर्टिब्रा रहता है, ये वर्टिब्रा है मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक रीजन होता है और फिर यहाँ पे एक रीजन होता है, सैक्रम और कॉकेक्स। तो सैक्रम से भी शुरू होगा, कॉकेक्स से भी शुरू होगा, पहली बात। साथ में एक ये होती है मेरी पीजीएल, ये होती है एजीएल, हाँ, और ये क्या होती है? आईजीएल। ठीक है, पीजीएल मतलब पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन, ये क्या होती है मेरी? एजीएल, एंटीरियर ग्लूटेल लाइन, इंफीरियर ग्लूटेल लाइन। ठीक है, इसके तो पीछे आएगी, ये क्या आएगी? ग्लूटियस मैक्सिमस आएगी। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी? ग्लूटियस मीडियस। इसके बीच में आ गई पीजीएल और मेरे एजीएल के बीच में। फिर क्या आती है मेरी? मिनिमा। ठीक है, किसके बीच में आ गई? मेरी एजीएल और आईजीएल। ग्लूटेल रीजन का जो ओरिजिन इंसर्शन बता रहा था, तो देख क्या होता है, इंसर्शन देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर ओरिजिन देख लेंगे। ओके, इंसर्शन देख, आईटी ट्रैक्ट दिख रहा है, ये वाला आईटी ट्रैक्ट में होता है इंसर्शन, एज वेल एज मेरा ग्लूटेल ट्यूबरोसिटी में होता है। ग्लूटेल ट्यूबरोसिटी में 1/4 होगा, और जो मेरा आईटी ट्रैक्ट है उसमें 3/4 होगा, क्योंकि आईटी ट्रैक्ट देख कितना सारा पार्ट है इसका ग्लूटेल रीजन का। और ये जो है ग्लूटेल ट्यूबरोसिटी ये कम ले रही है। ग्लूटेल ट्यूबरोसिटी होती कहाँ है? फीमर पे होती है। ठीक है, ओके, तो अब ग्लूटेस मैक्सिमस का ओरिजिन देखना है ना, तो ओरिजिन के लिए देख ये वाला डायग्राम देख, बीडीसी का ओरिजिन ऑफ ग्लूटेस मैक्सिमस। ठीक है, तो ये ग्लूटेस मैक्सिमस है ना, ये वाली जो है ये पूरी ग्लूटेस मैक्सिमस है। तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे वर्टिब्रा होता है, तो सैक्रम और कॉकेक्स आ गए सबसे पहली बात। उसके बाद क्या आता है मेरा? सैक्रो ट्यूबरक्लियस लिगामेंट आ गया। उसके बाद आता है इस्चियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी आ गई। साथ में क्या होता है? ग्लूटेल फेसिया होता है, जो कि किसको कवर करता है? ये कवर करता है मेरा मीडियस को कवर करता है, क्योंकि अगर मैं ग्लूटेस मैक्सिमस को हटा दूँ तो मेरा मीडियस ही आ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ? और अपर बॉर्डर ऑफ, ठीक है, तो ये देख इंसर्शन बता दिया, आईटी ट्रैक्ट हो गया और मेरा ग्लूटेल ट्यूबरोसिटी हो गया। यहाँ पे कैसे होता है? पीजीएल से शुरू होता है मेरा, कौन शुरू होता है मेरा? पीजीएल से, ये ग्लूटेस मैक्सिमस। ठीक है, मैक्सिमस तो मीडियस का क्या बताया था? पीजीएल और मेरा आईजीएल के बीच में ग्लूटेस मीडियस शुरू होगी और मेरा ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे जाके इंसर्ट हो जाएगी। तो अब टेक्स्ट में देख लेते हैं जल्दी से। तो मैक्सिमस का बता रखा है, कैसा होता है? क्वाड्रेंगुलर शेप की रहती है, और देखिए आईजीएल, एजीएल, पीजीएल, इसके पीछे से मैक्सिमस शुरू हो रहा है, बीच में मीडियस आ रही है, और इधर की तरफ मिनिमस और सार्टोरियस हो रही है। सार्टोरियस एएसआईएस से होती है। ठीक है, अब कितनी बार बता दूँ खैर। अब आते हैं ये वाली चीज़, तो ये वाली जो मैंने सब बताया है ये उससे बता दिया है बीडीसी के डायग्राम से। साथ में इंसर्शन मैंने बताया था कि थोड़ा कम वाला पार्ट तो ग्लूटेल ट्यूबरोसिटी पे खत्म होगा, जो कि फीमर पे रहता है, और जो बड़ा वाला पार्ट है वो आईटी ट्रैक्ट में जाके इंसर्ट होता है। इसकी जो नर्व सप्लाई है, देख ग्लूटेस नाम तो मैक्सिमस ले रहा है, मतलब मैक्सिमस वाली जो रहती है वो इन्फीरियर ग्लूटेल नर्व से होता है, और जो मेरा मिनिमस और मीडियस है वो किससे होता है? सुपीरियर ग्लूटेल नर्व से होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। इसके बाद आते हैं ग्लूटियस मीडियस के बारे में बताया कि फैन शेप रहती है, इस तरह की थी मसल थी ना, ये जो है पीजीएल और एजीएल के बीच में आ रही थी, तो एक इसके बाद बीच में आती है एजीएल और पीजीएल के बीच में आ गई। ठीक है, साथ में ये ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे खत्म होती है, इसकी सप्लाई हो गई सुपीरियर ग्लूटेल नर्व। ठीक है, अब देख क्या करती हैं एक्शंस बता दूंगा मैं थोड़ी देर बाद। उसके बाद फिर मैंने मेन तो पढ़ दी, मिनिमस और पायरिफॉर्मिस इतनी मेन नहीं है, मैंने लोकेशन बता दी और नाम भी याद करा दिए हैं। उसके बाद आते हैं हम एंटीरियर कंपार्टमेंट पे। एंटीरियर कंपार्टमेंट थाई शुरू हो जाता है।
ठीक है। तो थाई में देख क्या होती है, सबसे पहले सार्टोरियस आती है, रेक्टस फीमोरिस आती है, रेक्टस फीमोरिस को बताऊंगा तो वास्तस इंटरमीडियलिस आएगी, और साथ में लेटरल में आएगी वास्तस लेटरलिस, और मीडियल साइड में आएगी वास्तस मीडियस। तो ये क्या हो गया, थाई का एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, हमारा कंपार्टमेंट रहता है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ये क्या कराता है, फ्लेक्शन कराता है, और साथ में फ्लेक्शन ऑफ थाई कराता है और एक्सटेंशन ऑफ लेग कराएगा, जैसे हमने वीडियो में दिखा दिया है। ठीक है, अब आगे आते हैं। इसका मैंने मूवमेंट्स बता दिया। सार्टोरियस का मैं ओरिजिन इंसर्शन बता देता हूँ। तो AISS से शुरू होती है, जो कि हम फील भी कर सकते हैं, और साथ में मीडियल सरफेस पे जाके इंसर्ट होती है। इसके साथ में GST मसल्स भी इंसर्ट होती हैं, अभी बताता हूँ GST कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो इंटरमीडियलिस दिख गई। अगर मैं उसको हटा दूंगा, किसको हटा दूंगा, अपनी रेक्टस फीमोरिस को हटा दूंगा, तो इंटरमीडियलिस दिख जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देख, रेक्टस फीमोरिस जो होती है वो मेन मसल थी, रेक्टस फीमोरिस। ठीक है, ये जब नीचे आएगी तो इस तरह से आएगी। तो ये दिख रहा है ना मेरा, ये क्या होता है, लिगामेंट होता है मेरा क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल का, क्या होता है, लिगामेंट होता है। और नीचे क्या होता है, लिगामेंट पटेली आता है। तो लिगामेंट इस पे जाके इंसर्ट हो जाएगी मेरे फीमोरिस। अभी वो रेक्टस फीमोरिस का बताता हूँ मैं कि होता क्या है, उससे पहले लिगामेंटम पटेली बताता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो लिगामेंटम पटेली सबसे पहली बात इंसर्ट कहाँ होता है, ये होता है मेरा टीबियल ट्यूबरोसिटी। तो यहाँ पे टीबिया होती है मेरी, उसके टीबियल की ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट होता है। तो ये क्या करता है, लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट कराता है। लॉकिंग कैसे करता है, मान ली मैं सीटिंग मतलब बैठा हुआ हूँ चेयर पे, अब मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मेरी जो नी जॉइंट है वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, लॉक कैसे होगा, वो मीडियल रोटेशन करेगा। अब मीडियल रोटेशन किसका करेगा और क्यों करेगा, ठीक है, कौन करे, अच्छा ठीक है। तो जैसे मैं बताया कौन कराता है, लिगामेंटम पटेली मीडियल रोटेशन कराता है मेरा फीमर का। क्यों, क्योंकि मीडियल जो कंडाइल होता है मेरा फीमर का, वो मीडियल कंडाइल ऑफ टीबिया से बड़ा रहता है, इसकी वजह से उसे मीडियल रोटेशन करना पड़ता है। बट जो मेरा ये रहता है फीमर का लेटरल कॉन्डाइल और मेरा लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया, ये सेम डायमीटर का रहता है, तो इसमें कोई रोटेशन नहीं होती है। ठीक है, तो मीडियल रोटेशन फीमर की होगी तो लॉक हो जाएगी। अनलॉक के लिए मैं बता दिया था कि डीप मसल रहती है मेरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में, जो कि पोप्लिटियस होती है, जो कि पोप अप ओपन से याद कर सकते हैं। तो ढक्कन ओपन करते हैं ना, तो पोप अप ओपन से क्या याद करोगे, पोप्लिटियस ओपन करता है। कैसे करता है, लेटरल रोटेशन करता है, तो फीमर का करता है। ठीक है, और अनलॉकिंग हो जाती है। तो ये मैंने क्या बता दिया, मैंने थोड़ा उसके बारे में बताया कि अनलॉकिंग और लॉकिंग क्या होती है, लिगामेंटम पटेली और मेरा पोप्लिटियस के थ्रू। ठीक है, अब रेक्टस फीमोरिस का देखते हैं। तो रेक्टस फीमोरिस दिख रही होगी ये सबको। तो रेक्टस फीमोरिस के तक दो हेड होते हैं, एक होता है मेरा स्ट्रेट हेड और एक होता है मेरा रिफ्लेक्टेड हेड। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड हेड होता है वो थोड़ा ऑब्लिक टाइप रहता है, और जो स्ट्रेट हेड है वो स्ट्रेट ही है। तो स्ट्रेट हेड देख, जो सार्टोरियस थी, सार्टोरियस ASIS से आ रही है। ठीक है, और जो मेरी ये है, क्या नाम है इसका, रेक्टस फीमोरिस, ये आ रही है AIIS से, एंटीरियर इलियक स्पाइन, है ना, तो इससे आ जाती है, जो कि स्ट्रेट हेड होता है। और रिफ्लेक्टेड हेड आता है मेरा किससे, देख यहाँ पे और इसके बीच में आएगी। तो ये क्या होती है, ये मेरी देख, तो ये क्या होता है मेरा एसिटाबुलम और मेरा कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट के बीच में होती है। ठीक है, तो एसिटाबुलम और हिप जॉइंट के कैप्सूल के ऊपर होगा मेरा क्या, रिफ्लेक्टेड हेड का ओरिजिन। ठीक है, साथ में रेक्टस फीमोरिस देख कहाँ इंसर्ट कर रही है, ये कर रही है मेरा बेस ऑफ पटेला पे, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स मसल्स इंसर्ट करती हैं और यहाँ पे पटेली का वो लिगामेंटम शुरू हो जाता है। ठीक है, जो कि हेल्प करता है मेरा किसमें, लॉकिंग में। अब आगे आ जाते हैं। तो ये मैंने रेक्टस फीमोरिस बता दिया। ठीक है, और साथ में क्या बता दिया, सार्टोरियस बता दिया। तो इसमें दो ही मसल का ओरिजिन इंसर्शन इंपॉर्टेंट था, सार्टोरियस का और रेक्टस फीमोरिस का। ठीक है, साथ में मैंने ये बता दिया कि कौन सी कहाँ पे प्रेजेंट है एंटीरियर कंपार्टमेंट में, जैसे वास्तस इंटरमीडियलिस, वास्तस लेटरलिस, वास्तस मीडियलिस और रेक्टस फीमोरिस, सार्टोरियस। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ये एंटीरियर कंपार्टमेंट खत्म हो गया। अब आ जाते हैं हम मीडियल कंपार्टमेंट पे। तो मीडियल कंपार्टमेंट एज वेल एज मेरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक मसल आती है जिसका नाम होता है अडक्टर मैग्नस। ठीक है, अडक्टर मैग्नस का देख यहाँ पे इंसर्शन दिखा रखा है। तो मीडियल लिप ऑफ लीनियर स्पेरा ऑफ फीमर। ठीक है, तो ये फीमर है, इसका मीडियल लिप पे है, क्योंकि लेटरल लिप पे कोई और सी होती है। ठीक है, तो बताऊंगा लेटरल लिप पे कौन सी होती है थोड़ी देर बाद। तो लीनियर स्पेरा में आ गया ये, और साथ में कहाँ पे देख कुछ मतलब बहुत बड़ी मसल है अंदर, बहुत ज़्यादा ओरिजिन रहते हैं। तो मीडियल लिप ऑफ लीनियर स्पेरा याद कर लो, साथ में मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन याद कर लो। ठीक है, तो मीडियल साइड ऑफ सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, तो यहाँ पे इंसर्ट होगी मेरी कौन, एडक्टर मैग्नस। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मीडियल कंपार्टमेंट पढ़ा रहा हूँ, तो देखिए आ रही है मेरी सार्टोरियस। सार्टोरियस देख कैसे जा रही है ना, यहाँ से शुरू होकर यहाँ जा रही है। अब ये आदमी जो है लेटरल साइड से खड़ा हुआ है। ठीक है, सॉरी मीडियल साइड से खड़ा हुआ है, इसलिए मीडियल कंपार्टमेंट दिखेगा। तो मीडियल देख यहाँ पे एंटीरियर कंपार्टमेंट दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरा, यहाँ पे दिख रहा है मीडियल कंपार्टमेंट, और यहाँ दिख रहा है मेरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की दो मसल होती हैं, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, टेंडिनोसिस दिख रही हैं। साथ में मैग्नस दिख रही है मेरे को मीडियल कंपार्टमेंट, और जो कि पोस्टीरियर
कंपार्टमेंट दोनों आती हैं, ठीक है। देखिए जो ग्रीन वाला हिस्सा है ना, ये वाला है इस तरह से, तो इधर भी आ गए और इधर भी आ गए। साथ में ग्रेसिलियस होती है जो कि मिडिल कंपार्टमेंट में आती है। तो अगर मैं अपनी हटा दूँ, किसको हटा दूँ, मैं लॉन्गस को हटा, सॉरी क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस और हाँ अडक्टर लॉन्गस को हटा दूँ, तो अडक्टर लॉन्गस भी मेरे किस में आती है, मेरे मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ इसमें आती है, थाई में आती है, ठीक है। तो पैक्टिनियस आ गई मेरी यहाँ पे, साथ में अडक्टर ब्रेविस आ गई, अडक्टर मैग्नस आ गई और ग्रेसिलियस आ गई। ये अडक्शन कराती है मेरा हिप जॉइंट का, मैं इसका वीडियो भी डाल दूंगा साथ में, ठीक है। ग्रेसिलियस क्या कराती है, फ्लेक्शन और मीडियल रोटेशन कराती है मेरे थाई का एट नी, ये सब मैं इसका वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो मिडिल कंपार्टमेंट क्या कराता है, अडक्शन कराता है। अडक्शन मतलब जैसे मान ली मेरी ये लेग है, ठीक है, ये लेग है, लेग नहीं थाई को ही कंसिडर करेंगे ना। तो अगर मैं इधर जा रहा है तो इधर क्या होता है, अबडक्शन होता है, और मतलब इधर चला गया, ऐसे चला गया, और अगर नॉर्मल पोजीशन पे आ गया तो ये क्या हो गया, अडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये क्या कराती है, अडक्शन कराती है। क्यों कराएंगी, मीडियल साइड पे प्रेजेंट है तो अडक्शन ही कराएंगी, किसका, थाई का कराएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया था ना, लॉन्गस को हटा के दिख जाती है मेरी कौन, ब्रेविस दिखेगी, तो ये पैक्टिनियस, लॉन्गस और मैग्नस है, ठीक है। उसके बाद मैग्नस का मैं क्या बता दिया था, मैं बता दिया था उसका इंसर्शन कहाँ हो रहा था, लीनियस पेरा में हो रहा था, साथ में मीडियल वाले उसमें सुप्राकॉन्डाइलर लाइन में हो रहा था, ठीक है। अब जो इसका ओरिजिन है वो ईस्चियल ट्यूबरोसिस से शुरू हुए, इन्फीरियर प्यूबिक रैमस के। अब ईस्चियल ट्यूबरोसिटी याद करना पड़ेगा, क्यों याद करना पड़ेगा, तो मैंने बताया था क्या होता है मेरा जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ ये रहता है, थाई रहता है, उसमें क्या आता है मेरा, उसमें तो आता है क्वाड्रिसेप्स, ठीक है। बट जो मेरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, रुक जाओ, ठीक है, जो मेरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है ना, किसका, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो थाई रहता है, उसमें भी मेरा क्या आता है, अडक्टर मैग्नस। बट उसमें जो मेन मसल्स होती है मेरी कौन सी होती है, हैमस्ट्रिंग मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, ठीक है। तो जो हैमस्ट्रिंग मसल का ओरिजिन होता है वो सबका क्या होता है, ईस्चियल ट्यूबरोसिटी, ईस्चियल ट्यूबरोसिटी। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कौन कौन सी मसल आती हैं, सबसे पहले आती है अडक्टर मैग्नस, जो कि दोनों में आ गई, मीडियल और इसमें आ गई। साथ में क्या हो गई, सेमी टेंडिनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ठीक है, ये वाली आ गई। साथ में एक और मसल होती है, कौन सी होती है वो एक और मसल, वो होती है बाइसेप्स, बाइसेप्स फीमोरिस, ठीक है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अब आगे आते हैं, आगे क्या आते हैं, लॉन्गस को देखते हैं। तो लॉन्गस का इंसर्शन ओरिजिन भी इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्गस जो का इंसर्शन कहाँ से होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस और मेरा प्यूबिक क्रेस्ट के बीच में से, तो बिटवीन प्यूबिक क्रेस्ट एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। और इंसर्शन होता है लीनियस पेरा में, लीनियस पेरा में, और किसका इंसर्शन हो रहा था, मेरा मैग्नस का हो रहा था, ठीक है। ओके, तो जैसे मैंने बता दिया कि लॉन्गस होता है, ब्रेविस होता है, मैग्नस होता है, ग्रेसिलिस होता है, पैक्टिनियस होता है। लॉन्गस का इंसर्शन ओरिजिन हो गया और मैग्नस का हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं, फिर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सॉरी सेमी टेंडिनोसिस, मेम्ब्रेनोसिस, बाइसेप्स फीमोरिस और एडक्टर मैग्नस। तो मैग्नस का तो मैं सब बता दिया वो, क्योंकि वो मिडिल कंपार्टमेंट में भी इस वजह से, ठीक है। अब देखेंगे सेमी टेंडिनोसिस, मेम्ब्रेनोसिस और बाइसेप्स फीमोरिस, ठीक है। तो जैसे ही दिख रही है बाइसेप सेमी मेम्ब्रेनोसिस, इसका इंसर्शन क्या है, ईस्चियल ट्यूबरोसिटी। क्यों, क्योंकि भाई ये मेरी क्या है मसल, ये है मेरी हैमस्ट्रिंग मसल है, ठीक है। हैमस्ट्रिंग मसल सबका इंसर्शन कहाँ से होगा, ईस्चियल ट्यूबरोसिटी से होगा, ठीक है। ओके, देख इसका भी ईस्चियल ट्यूबरोसिटी से हो रहा है, एडक्टर मैग्नस का, इसका एडक्टर मैग्नस का इंसर्शन का हुआ है, मीडियल लिप में हुआ है, साथ में मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन में हुआ है, ठीक है। अब ये देख मैंने दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है कि ये सारी पोस्टीरियर जो वो हैं हमारी मसल्स, किसकी, थाई की, तो वो सब है, एडक्टर मैग्नस है, ठीक है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस है, और साथ में सेमी टेंडिनोसिस है, ये वाली सेमी टेंडिनोसिस होगी, सेमी मेम्ब्रेनोसिस हो गया, एडक्टर मैग्नस हो गया। साथ में मेरे बाइसेप फीमोरिस, बाइसेप फीमोरिस का लॉन्ग हेड है क्योंकि शॉर्ट हेड नीचे शुरू होता है, ठीक है। तो ये कब दिखेंगी, देखिए जब अगर मैं ग्लूटेस मैक्सिमस को हटा दूंगा ना, तो जब दिखेंगी, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई एक। तो ये क्या कराती हैं, पीछे की तरफ होंगी, तो पीछे की तरफ क्या होगा अपना, पीछे की तरफ एक्सटेंशन हो जाएगा हिप का, मतलब जो मेरे ये है ना थाई का, थाई की मसल्स मेरी क्या करेंगी, ये तो एक्सटेंस करेंगी, मतलब ये हेल्प कराती हैं एक्सटेंशन में, और फ्लेक्शन नी का कराती हैं। नी का नहीं मतलब, देख अगर कहीं भी लिखा होगा कि हिप जॉइंट, तो हिप जॉइंट का जो मूवमेंट फील कौन करेंगी, थाई करेंगी, ठीक है। और अगर कहीं पे लिखा होगा नी जॉइंट, इसका मूवमेंट फील कौन करेगा, लेग करेगा, ठीक है। तो बाइसेप फीमोरिस का शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड होता है, ठीक है। तो देख बाइसेप फीमोरिस सबसे पहली बात, इंसर्ट इसके चाहे कोई सा भी हेड हो वो स्टाइलोइड प्रोसेस में करेगा फिब्यूला में, क्योंकि जो सारी मसल्स है ना मेरी, ये वाली जो मेरी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की है, ये सारी मसल्स मेरी उसमें जाती हैं, किस में जाती है, टीबिया में जाती है। तो बाइसेप फीमोरिस कहेगा भाई मैं तो बड़ा हूँ, मैं अलग आदमी हूँ, तो मैं अलग जगह जाऊँगा, तो मैं हेड ऑफ फिब्यूला में जाऊँगा स्टाइलोइड प्रोसेस में, ठीक है।
तो ये देख लॉन्ग हेड दिख रहा है, लॉन्ग हेड मेरा उसमें आता है ना, किस में आता है, हैमस्ट्रिंग मसल में, जो कि स्टियल ट्यूबरोसिटी शुरू होती है। तो ये वाली बात हो गई। तो ये भी हेड ऑफ फिबुला में जाएगा लॉन्ग हेड, और शॉर्ट हेड भी मेरा हेड ऑफ फिबुला में जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना कि जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल से, जैसे सेमिनस टेंडिनोसिस, बाइसेप्स फीमर्स को छोड़ के एडक्टर मैग्नस भी, तो ये है ना, तो ये ज़्यादातर कहाँ जाती है, मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबियल में जाती हैं। ठीक है, मैग्नस तो थोड़ी बड़ी मसल है, तो वो कहाँ जाएगी, लीनस पेरा में जाएगी, साथ में सुप्रा कॉन्डाइलर लाइन में जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं एक शॉर्ट हेड। शॉर्ट हेड ओरिजिन कहाँ से होगा इसका, शॉर्ट हेड का ओरिजिन मेरा स्टियल ट्यूबरोसिटी से नहीं हो रहा था, इसी वजह से उसे हैमस्ट्रिंग मसल में नहीं काउंट करते हैं। तो इसका कहाँ से होगा, इसका हो जाएगा मेरा लीनिया स्पेरा से शुरू होगा। देख लीनिया स्पेरा में दो मसल्स इंसर्ट कर रही थी आके। ठीक है, कौन कौन सी कर रही थी, मेरी मैग्नस कर रही थी, साथ में लॉन्गस कर रही थी, बट ये वाली क्या है, यहाँ शुरुआत ही करेगी। तो लीनिया स्पेरा से शुरुआत करेगी कौन, बाइसेप फीमोरिस का मेरा शॉर्ट हेड। ठीक है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फीमोरिस, और ये भी जाके फिबुला में लगेगा, फिबुला। ठीक है, तो काफ मसल जो इसमें लगती है, मसल्स मूवमेंट, एक्सटेंशन एट हिप, फ्लेक्शन एट नी। तो जैसे मैंने बताया, तो ये ख़त्म हो गया अपना क्या, पोस्टीरियर भी ख़त्म हो गया। अब आते हैं लेग पे, शुरू करते हैं। तो लेग में देख टिबियलिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस है। अब ये थोड़ा बड़ा सा रहता है एंटीरियर कंपार्टमेंट लेग का, तो इसको याद करने के लिए देख निमोनिक दिया है मैंने, क्या दिया है, तो टॉम का जो कुत्ता है उसके पास बाल हैं और साथ में उसे ब्रेड मिला है खाने के लिए। ठीक है, तो टॉम्स हेयरी डॉग फाउंड ब्रेड, क्या, टॉम्स हेयरी डॉग फाउंड ब्रेड। ठीक है, तो टी से आ जाएगा तेरा टिबियलिस एंटीरियर, आगे की तरफ है तो एंटीरियर ही आएगा। ठीक है, हेलुसिस आ जाएगा, हेलुसिस लॉन्गस, तो EHL हेलुसिस लॉन्गस, साथ में एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, तो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, साथ में फ्यूबुलरिस टर्टियस। ठीक है, फ्यूबुलरिस टर्टियस, ऐसे याद कर सकते हो, पेरोनियस टर्टियस। क्यों याद कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था फ्यूबुलर का जो दूसरा नाम होता है वो यहाँ पे हम पेरोनियस लिखते हैं। ठीक है, ये वाला खैर नया नाम चल रहा है फ्यूबुलर वाला, फ्यूबुलर का। ठीक है, साथ में एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस होता है, किसका, लेग का होता है। वो क्या कराता है, वो कराता है मेरा एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन कराता है। और जो मेरा कौन सा वाला, एंटीरियर कंपार्टमेंट, और जो मेरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है लेग का, वो क्या कराता है, मेरा फ्लेक्शन कराएगा। तो जो आगे की मसल्स रहेंगी ना, आगे की मसल्स मतलब एंटीरियर लेग की मसल्स, वो सारी एक्सटेंसर नाम से शुरू करेंगी। तो देख, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ठीक है, साथ में एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। इसके अलावा दो मसल्स आती हैं, टिबियलिस एंटीरियर आती है और फिबुलरिस टर्टियस आती है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरोनियस टर्टियस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो टॉम हेयरी डॉग फाउंड ब्रेड, इससे याद कर लेंगे। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट खत्म हुआ। तो अब देख मैं तेरे को वो दिखाऊंगा किस तरह से दिखती हैं। तो ये जो मसल है, क्या है, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस है। उसके बाद टिबियलिस एंटीरियर, टिबियलिस एंटीरियर सबसे पहली मसल है उस वाले उसमें निमोनिक में, तो इसका इंसर्शन ओरिजिन भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो देख इसका इंसर्शन वो ओरिजिन कैसे शुरू होता है, ये क्या है, मेरा टिबिया है। ठीक है, ये क्या मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, तो क्या होगा, लेटरल कॉन्डाइल। ठीक है, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया से शुरू होगी, साथ में लेटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया, शाफ्ट ऑफ टिबिया भी इधर की तरफ आएगी, साथ में जो दिख रही है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से भी शुरू होगी। तो लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, लेटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। और इंसर्ट कहाँ होगी मेरा, देख ये शुरू हो रही है मेरे लेटरल साइड से, बट जाएगी कैसे, मेरा मिडिल साइड में जाएगी। ठीक है, तो मिडिल साइड में जाती हुई दिख रही है ना, ये दिख गई। तो मिडिल साइड में क्या होता है, मेरा हेलोक्स होता है। ठीक है, मतलब ग्रेड टो होता है। तो मीडियल क्यूनिफॉर्म और फर्स्ट मेटाटार्सल बोन में जाके इंसर्ट हो जाएगी। कौन, मेरा एंटीरियर। ठीक है, एंटीरियर मूवमेंट, डॉर्सिफ्लेक्शन, इन्वर्जन, टिबियलिस एंटीरियर। अब आ जाते हैं, देख एक होता है मेरा एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस होता है। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस है। ओके, इसके बाद आ गया पेरोनियस टर्टियस। ठीक है, जिसको मैं फिबुलरिस टर्टियस बोल रहा था। तो ये वाली हो गई इस तरह से। साथ में मेरे क्या आती है, एक्सटेंशन डिजिटोरम लॉन्गस और टिबियलिस एंटीरियर आ जाती है। ओके, इसके बाद में आती है पेरोनियस लॉन्गस। अब देख, जो पेरोनियस लॉन्गस है और पेरोनियस ब्रेविस हैं, ठीक है, तो मैंने ये तो पढ़ा ही दिया कि टिबियलिस एंटीरियर का ओरिजिन इंसर्शन, क्योंकि उसी का इंपॉर्टेंट था। अब जो मेरा ये हो रहता है लेटरल कंपोनेंट होता है, तो उसमें दो मसल्स आती हैं जिसको नाम देते हैं पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस। ठीक है, तो पेरोनियस लॉन्गस दिख रही होगी ये वाली, देख पेरोनियस लॉन्गस ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आ रही है। तो इसका जो इंसर्शन है दो जगह है, क्या है, मीडियल क्यूनिफॉर्म में और फर्स्ट मेटाटार्सल बोन में। ठीक है, अब ठीक है, और इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन देख कहाँ से शुरू है, हेड ऑफ फिबुला से शुरू है, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया से शुरू है, साथ में लेटरल सरफेस शाफ्ट ऑफ टिबिया फिबुला से शुरू है।
क्या, हेड ऑफ फीबुला, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया और लेटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फीबुला। तो ये टिबियलिस एंटीरियर की तरह ही दिखती, मतलब इसका इंसर्शन है। कौन कौन सा वाला, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया और लेटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फीबुला, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को। तो उसमें सुपरफिशियल रहता है और मेरा क्या रहता है, डीप कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में गैस्ट्रोक्लीमियस आती है, सोलियस आती है और प्लांटेरिस आती है, ठीक है। सबसे पहली बात देखते हैं सोलियस का। सोलियस क्या होते हैं, सोल शेप की रहती है, मल्टीपिन्नेट रहती है, साथ में इसको पेरिफेरल हार्ट बोलते हैं सोलियस को, ठीक है। जो प्लांटेरिस है वो वेस्टिबुलर है, ह्यूमन बींग्स में शॉर्ट वैली रहती है और लॉन्ग टेंडन रहता है प्लांटेरिस का, ठीक है। इसलिए इसका काम भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोलियस का तो समझ आ गया, और सोल शेप का है और मल्टीपिन्नेट है, पेरिफेरल हार्ट भी बोल देते हैं इसको। गैस्ट्रोक्लीमियस देख, लार्ज मसल रहती है, मैं बताऊंगा क्यों, दिखेगी भी लार्ज। 2 हेड रहते हैं इसके, मीडियल हेड रहता है, लेटरल हेड रहता है। मीडियल वाला मीडियल साइड से बनता है, लेटरल वाला लेटरल से मतलब ओरिजिनेट होता है, ये सब बता दूंगा, ठीक है। तो देख सोलियस देख लेते हैं। सोलियस कैसी होती है, सोल शेप रहती है। तो इसका फीबुला से, और देख इधर की तरफ लेटरल साइड है तो फीबुला आ जाएगी, तो फीबुला के अपर 1/4 पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट से शुरू होगा इसका ओरिजिन, ठीक है। और जो ये टीबिया से, टीबिया में क्या होती है, देख सोलियस नाम है तो सोलियल लाइन होगी टीबिया में प्रेजेंट, ठीक है। टीबियल में सोलियल लाइन हो गई एक तो, और साथ में दूसरा क्या होता है, मिडल 1/3 ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ शाफ्ट। तो मीडियल बॉर्डर ऑफ शाफ्ट से शुरू होगी, मिडल 1/3 मीडियल बॉर्डर ऑफ शाफ्ट, ठीक है। उसके बाद ये इंसर्ट कहाँ होगी, ये होगी देख पीछे की तरफ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पोस्टीरियर वाली मसल है, ठीक है, पोस्टीरियर सुपरफिशियल मसल ऑफ ये तेरी लेग का। तो ये मिडल 1/3 ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियम, जो ये दिख रही है ना इतना बड़ा, और आगे भी जाता है, जो मैंने इसमें पढ़ा रखा है तेरे को लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस में। तो कैल्केनियम का पोस्टीरियर सरफेस में जाके लगेगी। इसमें कौन कौन लगती है, सोलियस भी लगती है, गैस्ट्रोक्लीमियस लगती है। तो 2 ही तो मेन मसल होती है, प्लांटेरिस तो अपनी वैसी रहती है, वेस्टिबुलर रहती है ह्यूमन बीइंग में। तो दोनों का इंसर्शन याद होगी, सोलियस का और गैस्ट्रोक्लीमियस का इसमें, ठीक है। ठीक है, अब देख गैस्ट्रोक्लीमियस दिख रही है ना कितनी बड़ी मसल है, और सोलियस देख कितनी, मतलब गैस्ट्रोक्लीमियस को हटाऊंगा तो सोलियस से बहुत बड़ी मसल है, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम इस पे। तो ये क्या होती है, ये देख एक होता है मेरा लेटरल हेड किसका, गैस्ट्रोक्लीमियस का, और एक होता है मेरा मीडियल हेड। तो लेटरल हेड का इंसर्शन ओरिजिन कैसा होता है, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। तो फीमर हो गया लेटरल कॉन्डाइल, ठीक है, साथ में सुप्रा कॉन्डाइलर लाइन हो गई, और साथ में कैप्सूल हो गया नी जॉइंट का। तो लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर हो गया, लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर लाइन हो गया, और मेरा कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट हो गया। साथ में इंसर्शन तो मैंने बता दिया, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियम इसका और सोलियस का एक ही होता है, अडक्टर कंपोनेंट। अब देखेंगे मीडियल, अब देखेंगे कि थोड़ा डीप डिवीजन में आते हैं। डीप डिवीजन से पहले मैं क्या बता देता हूँ, प्लांटेरिस का दिखा देता हूँ ओरिजिन इंसर्शन। तो प्लांटेरिस भी अपना लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर फीमर से, मतलब लाइन ऑफ फीमर से शुरू हो जाएगा, और इंसर्ट कहाँ करेगा, ये भी करेगा मेरा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियम। तो जो मेरी सुपरफिशियल वाली रहती है ना, सारी सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, उसकी जो सारा इंसर्शन होता है मेरा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियम पे ही होगा, ठीक है। और गैस्ट्रोक्लीमियस, हाँ देखिए प्लांट शेप, मतलब दिख रहा है ना, प्लांटेरिस दिख गई होगी अब, गैस्ट्रोक्लीमियस ये है। और इसका जो मीडियल हेड होता है गैस्ट्रोक्लीमियस का, वो कहाँ पे मतलब ओरिजिन करता है, तो मीडियल हेड है तो मीडियल साइड ऑफ से शुरू करेगा, तो मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर आ गया, और साथ में कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट। कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट दोनों में होता है, मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर आता है मेरा मीडियल हेड में, और लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर आता है मेरा किस में, लेटरल हेड में आ जाता है। दोनों ही मेरे कहाँ जाके लगेंगे, ये होता है मेरा क्या, कैल्केनियम का, उसमें पोस्टीरियर सरफेस में लग जाएंगे, वो भी 1/3 में, ठीक है। ओके, हाँ तो अभी बताता हूँ इसको मैं, पहले मैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट खत्म करता हूँ। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का डीप डिवीजन, जब मैं वो दोनों मसल हटा, मतलब तीनों हटा दूंगा ना, प्लांटेरिस हटा दूंगा, सोलियस हटा दूंगा, गैस्ट्रोक्लीमियस हटा दूंगा, तो मेरे को पोस्टीरियर व्यू से ही पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का डीप डिवीजन दिखेगा। तो पोप्लिटिस आती है, पोप्लिटिस का मेन रोल क्या है कि भाई अनलॉकिंग करती है, कैसे, लेटरल रोटेशन ऑफ नी करके, ठीक है। अब ओके, तो पोस्टीरियर, हाँ तो देखिए कहाँ से शुरू होगी, ये मेरी शुरू होगी इधर की तरफ से शुरू होगी ना, तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ, देख सबसे पहली बात, इसका जो इंसर्शन है वो कहाँ पे है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ टीबिया पे इंसर्ट हो रही है, ठीक है। ओरिजिन क्या करेगी, अगर लेटरल रोटेशन कराना है इसको फीमर का, तो लेटरल साइड ऑफ फीमर से ही शुरू हो जाएगी, तो बता दूंगा अभी। तो लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर से शुरू होती है मेरी पोप्लिटिस, ठीक है। साथ में मेरा क्या होता है,
प्लांटर फ्लेक्शन और इन्वर्जन कौन कराता है मेरा, tibialis posterior, flexor hallucis longus और flexor digitorum longus। तो अभी इसका भी वीडियो डाल दूंगा साथ में। क्या होता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस हो गया ये वाला, ये हो गया tibialis posterior हो गया, और ये क्या हो गया, फ्लेक्सर hallucis longus हो गया। ठीक है, लेटरल साइड है, मिडिल साइड है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे प्लेंटाइटिस बता दिया, गैस्ट्रोग्लीमियस हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब मैंने बताया था लेग में एल से याद रखना है, तो लेटरल कंपार्टमेंट होता है लेग का, जिसके पास क्या होता है, ठीक है, लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई कौन करेगा, पेरोनियस आर्टरी करेगी, साथ में सुपीरियर पेरोनियल नर्व करेगी, ये मैंने पहले ही बता रखा है। साथ में यहाँ लॉन्गस और ब्रेविस होते हैं जो कि नीचे भी जाते हैं, और नीचे क्या बनाते हैं मेरा, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये खत्म हो गया, पोप्लिटिस का इंसर्शन ओरिजिन बता दिया। इंसर्शन देख क्या लिखा है, पोस्टीरियर सरफेस सोलियल लाइन से ऊपर होता है, क्योंकि सोलियल लाइन पे ओरिजिन शुरू हो जाता है सोलियस मसल का। ठीक है, और मैंने बताया था लेटरल रोटेशन कराएगी तो लेटरल सरफेस ऑफ लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर से शुरू हो जाएगी साथ में इसमें। ठीक है, बस खत्म। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा लेग खत्म। ठीक है, बस हो गया पूरा।